बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों को अध्याय 1 प्रश्नावली 2 के आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो इसका प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें हमें ए का मान ज्ञात करना है और जो भाजक और जो भाज्य है वह एक गुणनखंड हो, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चंस। तो इसमें हमें gx का मान दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है। पिछले हम जैसे प्रश्न का सॉल्व किए थे उसी प्रकार ये भी क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो फिर हम आंसर में ये बोलेंगे कि दिया है gx और px के वैल्यूज को इसमें रखेंगे और हम हमेशा, जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें हमेशा gx के मान को क्या रखना है, शून्य रखना है। तो यहाँ पर भी gx के मान को शून्य रखे और यहाँ पर gx के मान को यहाँ पर फिल किए। अब यहाँ पर क्या है, x का मान हमें निकालना है, तो एक को इधर क्या किए, पक्षांतर। तो एक इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो वो किसमें हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए फिर हम बोलेंगे gx px का एक गुणनखंड है, अतः गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, सारे चीज सेम ही बन रहे हैं। तो एक बार हम इसमें बोला ही क्या गया है, gx px का गुणनखंड है, मतलब दोनों के मान क्या आएंगे, बोलेंगे 0 आए हैं। तो यहाँ पर मान को रखे हैं px में, तो 1 था x का मान, तो 1 का वर्ग होगा ऋण 1 का वर्ग, और यहाँ पर x था तो 1 के साथ में ऋण 1 का गुणा होगा। तो यहाँ पर सम संख्या है 2 घात में, तो ये धनात्मक का 1 आ जाएगा, ऋण 1 के साथ में a का गुणा होगा तो वो हो जाएगा आपका ऋण का a हो जाएगा, फिर 2, फिर ये धन का 1 और धन का 2 क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो ये 3 बन गया और ये ऋण का a रहेगा। अब क्या है, उसमें बोला ही है gx px का एक गुणनखंड होगा। हम gx को मान चुके हैं 0, अब यहाँ पर क्या है, px को भी क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो 0 मानेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, px के वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो px का जो वैल्यू आया था 3 माइनस क्या आया था, a। अब a का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर a को ऐसे रखेंगे और 3 को इधर पक्षांतर कर a को इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 3 हो जाएगा, मतलब a का जो वैल्यू कितना आया, 3 आया। देखिए यहाँ पर आप px की जगह में यहाँ पर ऋण 1 भी रख सकते हैं और या px ही आगे लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मैं दूसरे क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ, सीधा तीसरे क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरे से अच्छा प्रश्न ये है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर भी gx और px का मान दिया हुआ है, हम दिया हुआ है करके इसके हल में बताएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर gx के मान को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर gx का जो मान दिया हुआ है उसको यहाँ पर रखेंगे, अब x को यहीं पे रखेंगे और 2 को उधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। अब उसके बाद देखिए फिर बोलेंगे gx px का क्या है, गुणनखंड है, अतः गुणनखंड प्रमेय से। देखिए फिर हम पूरे मान को रखेंगे, यहाँ पर मैं px ना लिख करके px का क्या कर दिया हूँ, मान को फिलअप कर दिया हूँ। ठीक है, 2 के वर्ग में था तो ये 4 हो गया, वो धनात्मक आपका सम संख्या इसलिए धनात्मक में मान आया, और 6 और 2 का आपस में गुणा हुआ तो 6 दूनी 12 हुआ, ऋण और धन का गुणा हुआ तो क्या हो गया, ऋण का 12 हुआ। यहाँ पर 4 दूनी 8 हुआ और 12 में से 8 गया तो 4 बचा, बड़ा संख्या ऋणात्मक था इसलिए उसका जो मान आया वो आया आपका ऋणात्मक में आया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर p के जो वैल्यू है उसको हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। उसके बाद फिर उसके मानों को यहाँ पर रख देंगे, तो a को यहीं पे रखेंगे और 4 को इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो यहाँ पर भी a का क्या है, मान आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को इसके आगे के वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट करिएगा, ताकि मैं समझ सकूंगा कि इसके आगे इसके वीडियोस मेरे को बनाना है, नहीं तो फिर मैं प्रश्नावली 3 से स्टार्ट करूंगा। धन्यवाद, मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, स्क्रीनशॉट मार करके बिल्कुल भी उसको समझने की कोशिश मत करिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा।